हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम देखेंगे लाइट का लेक्चर नंबर 6, मतलब वीडियो नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे जो बाकी पीछे हम छोड़ करके आए थे। क्या छोड़ करके आए थे? इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पर। और आज के 4-5 जो बचे हैं उसको आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारी जो वीडियो आने वाली है वो है कि मैग्निफिकेशन पर, और उसके बाद मिरर फार्मूले पर। मतलब मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज की लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आज के बाद जितने सारे वीडियोस बनेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मैथ्स। और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कुछ जो पीछे हम छोड़ करके आए थे उसमें एक बार फ्लैशबैक कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाती है? फोकस से। यही सीखा था ना। When a ray traveling parallel to the principal axis, they passes from focal after reflection. जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। नंबर 2, नंबर 2, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है वो उसी रास्ते से लड़ करके वापस चली आती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ की गई लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर का काम करता है, नॉर्मल का काम करता है। और तीसरी हमने ये सीखा था कि अगर ये कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो रे फोकस से होकर के जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। हमने इन 3 बातों को सीखा था। बोलो, समझ में मेरी बातें? 1 2 3। First, when ray moves parallel to the principal axis, they passes from focal after reflection. Number 2, when a ray passes from center of curvature after reflection, they come back to original path. Number 3, when a ray of light goes from focal point, they become parallel after reflection. 3 बात हमने दी। इंग्लिश अच्छी बोल रहा हूँ? वेरी गुड। तो ये 3 बात हमने कवर किया था। और एक और बात देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखे थे तो कॉन्केव मिरर द्वारा उसकी इमेज कहां बनी थी? आई थिंक फोकल पे बनी थी ना। हाँ, उसकी जो इमेज बनी थी वो फोकल पे बनी थी। और आज हम देखते हैं जो आगे का बचा हुआ है। तो नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में लिखेंगे सेकंड में, व्हेन an object is placed at principal axis beyond center of curvature, center of curvature मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? इस बार ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पास, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर, पास नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में। मतलब ये हमारे पास कॉन्केव मिरर, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है। ये किसका काम करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस P.A। ये किसका काम करेगा? पोल। यहां पे किसका काम करेगा? F। और ये किसका काम करेगा? C। अच्छा, एक चीज और बता रहा है, एक चीज और बता रहा है। PF = CF होता है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस मतलब 10th में PF = CF होता है। तो सर 12th में क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज, सुन लो, एक फार्मूला डिस्कवर करें, एक फार्मूला जनरेट करेंगे आने वाले वीडियो में। F = R/2, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। F = R/2 होता है। ये तभी वैलिड होगा, ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट की साइज मिरर के कंपैरिजन में, मतलब कंपेरेबल हो, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ी हो। कुल मिलाकर अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा,
तब जाकर के ये फार्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा तब ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। क्या बता दिए सर, छोड़ दो, F इज इक्वल टू R बाई 2 तुम याद कर लेना, मतलब PF इज इक्वल टू CF होता है। अब ऑब्जेक्ट को कहा जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है, OO टेस्ट। ओके, अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेंगे, ये ऑब्जेक्ट से कितने निकलेंगे, दो, एक चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी जो कहां से होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम से क्या हो जाएगी, मतलब उसी पथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। अब ये रे और ये रे कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ जहां दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं बन जाती है क्या, इमेज, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी इमेज, इस इमेज का नाम क्या दे देंगे, आई डैश, आई डैश, ये है हमारा क्या, इमेज, आई डैश। अब लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या होगी, नंबर 1। अच्छा देखो, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, जब भी इमेज, सुन लो, जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने तो वो होता है रियल और उल्टा। क्या होता है, रियल और उल्टा। ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये कैसा होगा, रियल और उल्टा। तो फॉर पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे रियल। अच्छा पहला लिख लेते हैं, कहां कहां बन रहा है, C और F के बीच में, सो बिटवीन C and F। नंबर 2 रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा इसकी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है M इज इक्वल्स टू V अपान में U। मैग्निफिकेशन V, अच्छा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, बता दे रहे हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा, मतलब कि the size of the image, how many times the size of an image became by a mirror is called magnification। कि मैग्निफिकेशन किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा या कितने गुना छोटा बना के दिखा सकता है, ये मैग्निफिकेशन होता है। हालांकि जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो M इज इक्वल्स टू माइनस B अपान U होती है। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, मतलब हम देखेंगे M इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ V अपान में मॉडुलस ऑफ U, जहां V होता है इमेज डिस्टेंस, V क्या होती है, इमेज डिस्टेंस, और U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा मैग्निफिकेशन देखो, इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, M, मैग्निफिकेशन देखो क्या होगी, V इमेज डिस्टेंस, तो पोल से इमेज की डिस्टेंस ये V होगा, ये V, और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये होगा। अब जरा देख करके बताओ कौन बड़ा है, V बड़ा है कि U, तो ये हो गया V और ये हो गया U, ये हो गया V, ये होगा U, ये मतलब U बड़ा हुआ, मतलब कि V इज लेस देन U। अच्छा V लेस देन U है, अब इसको डिनोमिनेटर में भेजो तो V अपान U इज लेस देन 1, और V अपान U किसके बराबर है, M के, मतलब कि M इज लेस देन 1, मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी इमेज के साइज से बड़ी। तो हमको इमेज बनानी है ना, तो इमेज की साइज छोटी, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी, मतलब इमेज छोटा। समझ में मेरी बात आ गई। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर C के बगल में होगा तो इमेज कहां बनेगा, C और F के बीच में, और कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल और इन्वर्टेड, और कैसा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा। नंबर 3
when an object is placed at center of curvature। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देना है? अब ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मतलब ये हमारी कॉनकेव मिरर, सिर्फ सर कॉनकेव मिरर की आप बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की नहीं बात करेंगे, टेंशन ना लो, पहले कॉनकेव वाली कहानी खत्म करें। और ये हमारी कॉनकेव मिरर, और ये किसका काम करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल का। अच्छा ये किसका होगा? ये पॉइंट क्या होगी? एफ। ये पॉइंट कितनी होगी? सी। बराबर, मिरर छोटा है, बराबर मिरर छोटा है, तो ये दोनों बराबर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? When an object is placed center of curvature। अब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहां पे दो रे चलेगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टचिंग। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे कहां से होकर के जाएगी? सर फोकल से टिंग डिंग 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 डिंग, सही जा रहा ना? टिंग डिंग 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 डिंग। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे कहां से होकर जा रही है? फोकस से। और दूसरी रे जो फोकस से होकर के जाएंगी, दूसरी रे जो फोकस से होकर के जाएंगी, वो पहले इमेज बना देता हूं, पहले इमेज बना देता हूं। दूसरी रे जो फोकस से होकर के जाएंगी वो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी? कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी? चेक, ये कुछ ऐसा रफ डायग्राम बना रहे, रफ डायग्राम बनाना ना, एग्जैक्ट। जो रे एफ से होकर के जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये रे और ये रे दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। माने जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर था ओ डैश, तो इमेज कहां पे, सॉरी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज कहां पे बना था? सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर। अच्छा पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? सो वी विल गोइंग टू राइट हियर पोजीशन ऑफ इमेज। क्या है पोजीशन ऑफ इमेज? नंबर 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है, तो एट शॉर्टकट एट सी। नंबर 2 कैसा होगा? नीचे बन रहा तो रियल एंड इनवर्टेड। नंबर 3 तीसरा क्या बनेगा? जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इमेज की होगी। मैग्निफिकेशन निकाल के देख लो क्या होता है मैग्निफिकेशन? m इज इक्वल्स टू v अपान में u। अच्छा मॉडल्स लगा दे तो बस इधर लगा लो, v अपान में u। v क्या है? पोल से इमेज की दूरी, ये v ही रहने दो, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी यही रहने दो। ध्यान से देखो क्या v और u बराबर है, यानी जितनी v उतने u कट के कितना हो जाएगा 1, यानी मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है। इसका क्या मतलब, क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हाइट, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतने ही इमेज की हाइट होगी। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। अच्छा बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है? कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे डायग्राम करके ये दिखाना होगा, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी के जब बगल में हो तब, तो तुमको बताना होगा सी और एफ के बीच में फिगर बना कर। ओके ओके सर। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट 4 4 कॉनकेव प्रिंसिपल। अच्छा देखो तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे लैब में जो मिरर होगा इतना कर्व नहीं होगा, तुम देख करके नहीं बताओगे, कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, कुछ ऐसा देख के तुम बता ही नहीं पाओगे कि कॉन्वेक्स है कॉनकेव पे। टच करके बताओगे, टच करके बताओगे। अगर रिफ्लेक्टिंग प्लेन दबे हुए तल से हो रहा है, दबे हुए प्लेन से हो रहा है या पार्ट से हो रहा है तो वो कॉनकेव होगा, और अगर उभरे हुए ऊपरी पार्ट से हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स होगा। देख करके नहीं बताओगे। अभी तो तुमको इतना कर्व बन रहा है, एक्चुअली में इतना कर्व होती नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, एकदम सीधा
एकदम सीधा। अच्छा ये किसका काम करेगा? पोल। ये किसका काम करेगा? एफ। ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? सी का। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, अच्छा इसका मतलब होगा बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में पोल एफ सी, यहां ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट क्या? ओ ओ डैश। ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत ना। क ख मान लो, एक्स वाई मान लो, जेड वाई मान लो, जेड जेड डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ओ ओ डैश। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाएंगी? डिंग 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 डिंग। कहां से होकर जाएंगी? सोच के बोलो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएंगी? सर एफ से, सर एफ से। दूसरी यहां से ले जाए टचक। अगर यहां से लेकर के जाओगे तो थोड़ा मिरर को बढ़ाना पड़ेगा, यहां से लेकर के जाओगे थोड़ी मिरर को बढ़ाना पड़ेगा। देखो मान लो कोई कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ऐसे लेकर लेके जाओगे तो पार कर नहीं, रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं, इमेज तो बन ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा हमको इस मिरर को कर्व करना पड़ेगा और मिरर को बढ़ाना पड़ेगा। देखो मिरर को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, टिंग 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 टिंग। अब ये रह गई, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी, टिंग। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इमेज बन जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं कि तुम इसको काटो पीटो नहीं, काटो पीटो नहीं, जैसा है वैसा ही छोड़ो इसको। ये पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो रही। अग्री? यस सर, आई अग्री। दूसरी रे क्या करो कि फोकस से लेके जाओ, थोड़ा सा गड़बड़। दूसरी रे तुम फोकस से लेकर के जाओ, ये ऐसा, ये तो कर सकते हो। अच्छा फोकस से होकर के जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी? छी सर, गंदा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो इमेज कहां बन रहा है? ये सी होगा। इमेज देखो कहां बन रहा है? सी के बगल में, आई आई डैश। समझ में मेरी बात है? या तो तुम सी से लेकर के जाओ, तो सी से लेकर के जाओगे तो मिरर को तुमको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर फोकस से लेकर के जाओ। अब फोकस से होकर जाने वाली है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये रे और ये रे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज यहाँ पे बन गया सी के बगल में, जस्ट बगल में सी के बना, उसमें भी सी के बगल ही में बन रहा था। पोजीशन ऑफ इमेज लिखो, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी? नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, अच्छा सी के बगल में, तो लिखोगे बियॉन्ड सी। अच्छा सी के इधर भी बन सकता है, बन सकता है, बना के देख, आगे पीछे थोड़ा सा इसको घिसका ना बन सकता है बियॉन्ड सी। अच्छा क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगा और क्या बनेगा? इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन चेक करो, मैग्निफिकेशन v अपान में u होता है। ध्यान से देखो तो ये इस समय v है, पोल से इमेज ये v हो गया, और पोल से ऑब्जेक्ट ये u हो गया, पोल से ऑब्जेक्ट ये u हो गया। मतलब v इज ग्रेटर देन u, v u से बड़ा। तो ये जब बटा में जाएगा तो v अपान में u इज ग्रेटर देन, मतलब v और u का रेशियो 1 से बड़ा, मतलब v अपान u की रेशियो 1 से बड़ा, मतलब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि हाइट जो होगी इमेज की वो अब बड़ी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। इसको और एक चीज बोलते हैं मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा तो मैग्नीफाइड, यहां पे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। नंबर 5। अच्छा एक चीज देख रहे हो, जैसे 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 ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा, वैसे 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 इमेज मिरर से दूर जा रहा। समझ रहे? ये मिरर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, ये मिरर है, फील करना, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज फोकल पे एकदम पॉइंट है।
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा, इमेज इससे दूर जा रहा, बड़ा होता जा रहा। समझ, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर फील करना, यहाँ पे मिरर रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज यहाँ बनी पॉइंट की तरह। जैसे 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 दिख रहा है कि नहीं, जैसे 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 ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो रहा है, टिंग टिंग टिंग, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज हो रहा है वैसे वैसे इमेज टिंग 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 टिंग। फील हुआ, ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है और बड़ा भी हो रहा है, और बड़ा भी हो रहा है। फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ, when an object is placed at F, अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे, F पर, कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट F पे रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से भेजेंगे, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएंगे। क्या ये दोनों के दोनों रे पैरेलल आपको नहीं दिख रहा है? क्या ये दोनों के दोनों रे पैरेलल दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे। मतलब इमेज कहां पे बनेगी, एट इनफाइनाइट, इमेज कहां पे बनी, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, रियल होगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पर। अब इनफाइनाइट पर रखिए ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते, छोड़ दो इसको। और नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही छठा इंपॉर्टेंट रहेगा, यही छठे के बारे में डिस्कशन ज्यादा मैं करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed between P and F, अब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में, P और F के बीच में, कच 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 कुछ 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 P, ये F, ये C, ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख दिया, ये P और F के बीच में, ठीक बीच में नहीं, जरूरी थोड़ा कि ठीक बीच में, मेजर करके लिखेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो ये हम ठीक बीच में रखें, नहीं यार, P और F के बीच में कहीं रख दो, कहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाएंगी, फोकस से, फोकस से होकर के जाएंगी, फोकस से होकर के जाएंगी। दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल उसी रास्ते से वापस, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, लगातार इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही, देखो मतलब लगातार इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, दो रे के बीच की दूरी लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या घट रहा है या चेंज हो रहा, इसका मतलब कि वो दोनों के दोनों रे किसी एक पॉइंट से आ रहा। जब दो रे पैरेलल चलती है तो वो कभी नहीं मीट करती, मतलब वो इनफाइनाइट पर मिलेंगी। बट अगर दो रे के बीच की लगातार डिस्टेंस चेंज हो रहा, इसका मतलब वो कहीं से आ रही, किसी एक पॉइंट से। इनके बीच की दूरी देखो, अगर लगातार चेंज हो रही, लगातार चेंज हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि ये रे कहीं से मिलेंगी, कहीं मिलेंगी, और जहां पे मिल जाएंगी, जगह पे मिल जाएंगी वहीं पे इमेज बनेगा। यानी इमेज यहां बना, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अच्छा वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्ज इन साइज, देखने में लगा लार्ज इन साइज,
लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा, लार्ज इन साइज। तो याद रखेंगे कि कॉन्केव मिरर में एक ऐसा केस है जिसमें इमेज वर्चुअल होता है, और वो केस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे तब। रिपीट, जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे कॉन्केव मिरर में, तो इमेज वर्चुअल बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो ये 6 केसेस थे कॉन्केव मिरर के, इंपॉर्टेंट। सबको स्नैपशॉट में डील कर देता हूं, स्नैपशॉट में सबको डील कर देता हूं एक ही बार में। और अपनी इस लेक्चर को इसके बाद हम विरामावस्था में लेकर के आ जाएंगे। ये P, ये F और ये क्या था, C। ऑब्जेक्ट पहले केस में कहां पे था, इनफाइनाइट, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद C, इसके बाद बिटवीन C एंड F, आफ्टर दैट एट F, आफ्टर दैट बिटवीन P एंड F। 6 केसेस। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ बनती थी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ बनती थी, जब ऑब्जेक्ट C पे था तो इमेज यहाँ बनती थी, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में था तो इमेज यहाँ बनती थी, जब ऑब्जेक्ट F पे था तो इमेज इन्फिनिटी बनती थी, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था तो इमेज यहाँ बनती थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज जा रहा वैसे वैसे इमेज दूर जा रही, वैसे वैसे इमेज दूर जा रही। समझ में आई मेरी बात? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे विराम अवस्था में रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आएंगे यूजेस ऑफ, अच्छा कन्वेक्स मिरर के द्वारा रे डायग्राम में समझाएंगे, कुछ यूजेस बताएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।